आराधना को शुरू करने के लिए। परमेश्वर, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तेरे समान कोई नहीं। परमेश्वर आज हम सब लोगों को इधर आपने बुला कर आए हैं, आपका महिमा के लिए, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। परमेश्वर अभी हम लोग जो गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा आपको महिमा करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आप आकर हमारा आराधना को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर जो लोग और भी आने वाले हैं वे लोगों को भी परमेश्वर आप आशीष करने के लिए, देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका वचन को सुनकर हम लोग आशीष पाने के लिए, आप अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, पर यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन। बैठ जाइएगा, हम लोग थोड़ा गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। परमेश्वर हमको बनाया है, वो भला है, उसको हम लोग गीत के द्वारा आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद बोलेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हमारे साथ गाने के लिए कोशिश कीजिएगा, सीखिएगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। गाइए हमारे साथ। छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा
सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा। हमारे साथ गाने के लिए कोशिश कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करना है। हालेलुया, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। अभी हमारे बीच में अलेक्स भाई आएंगे, कुछ बात आपसे करेंगे। सबको नमस्ते। ठीक है, आप लोग खुशी है? आज कम लग रहा है आदमी बहुत। पिछला तो बहुत तेज, आज थोड़ा कम हो गया। आज लगता है 1-2 दिन आदमी कहाँ चला गया? हाँ, बाजार गया क्या? अब तो एक ही बार आप लोग आना चाहिए था। आप लोग सभी अच्छा लगता है क्या नहीं? चलो, आप लोग धन्य, परमेश्वर आपको इकट्ठा किया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऐसा सब ठीक ठाक है? घर में सब ठीक ठाक है? घर में फोन में किया? आप लोग सब फोन किया था? सब ठीक ठाक है? चलो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ये इसके लिए हम लोग ये रखता हूँ। आप लोग देखो, हफ्ता पूरा काम करता है क्या नहीं? एक हफ्ता पूरा आप लोग काम करता है ना, बहुत कठिन से काम करना पड़ता है क्या नहीं? फिर भी हमको एक घंटा के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा आराम होना चाहिए हमको। उसमें हम लोग अपना बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, कोई हाल चाल पूछने के लिए समय हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हमको आपको कटा, और कुछ नहीं है। हमको दिल में एक बोझ था, आप लोग इकट्ठा करके 2 दिन बाद बोल के विचार, आपका घर का बारे में विचार करके आपको अच्छा शिक्षा देने के लिए हमारा इच्छा था। इसके लिए मैं आपको हमारा हफ्ता हम लोग इकट्ठा कर रहा है, आप लोग का भला के लिए। परमेश्वर ने हमारे दिल में ये डाला, ये बात, इनको सबको इकट्ठा करके अच्छा जब बात इन्हें सिखाओ, ताकि ये लोग देखो कि एक आदमी दारू पीता है, पैसा उड़ा देता है कि नहीं? सही है गलत है? बहुत आदमी ऐसा भी होता है ना, मेहनत करके काम करता है, लेकिन 5 पैसा भी हाथ में नहीं रखता है, पूरा क्या उठा देता है पैसा भी। फिर क्या फायदा रहा? इतना दूर हमको आके क्या फायदा है? आप लोग घर छोड़ के आया, इतना दूर कठिन से आया, आपका पीछे भी घर परिवार है, सही है ना? माँ बाप हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, नए मियाँ बीवी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। वो लोग फिर क्या कहेगा? आप इधर ही पूरा खत्म करके जाएगा तो उनके लिए कुछ पैसा भेजना जरूरत है ना। इसके लिए आपको अच्छा शिक्षा देने के लिए हमको आपको इकट्ठा करना, और कुछ नहीं है। ठीक है, साथ साथ आपको 2 दिन बाद भी अच्छा शिक्षा बोल के आपको आगे क्या क्या करना चाहिए वो सब बताने के लिए आपको इकट्ठा किया, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग सावधान में अच्छा रहो, मजा से रहो, कोई चिंता करना जरूरत नहीं है। हमारा विचार करने वाला परमेश्वर है। हम आपको क्या विचार करके कुछ कर सकते हैं क्या? मनुष्य हम कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भला काम कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर को भय बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर डरना चाहिए। मनुष्य को डर के क्या फायदा है? ठीक है, मनुष्य को हमको पैसा रहेगा तो आपके पास आएगा, पैसा नहीं तो आपको भाग जाएगा, भगा देगा, आपके साथ कोई रहेगा भी नहीं, दोस्ती भी नहीं करेगा। तब तक आपके पास पैसा है, आपको दुनिया पीछे आएगा। जब पैसा खत्म हो जाएगा, दुनिया सब क्या हो चला जाएगा, भाग जाएगा। यही मनुष्य का। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर वो बोलता है, बाइबल में लिखा भाई, परमेश्वर मुझे विचार करता है, अब क्या चिंता है, क्या परेशानी है, मेरे को बोलो, वो जुटाए बोलो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर हमको वादा किया है। ठीक है, हम लोग कई प्रकार का चिंता होता है कि नहीं? आपका दिल में हमको क्या मालूम है? आपका दिल में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दुख है, संकट है, परेशानी हमको मालूम नहीं है, लेकिन किसको जानता है? आपको बनाया परमेश्वर को जानता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए? आप लोग के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। आप लोग बोलेगा आपको क्या क्या परेशानी है, हम आपके लिए क्या करेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, आपका बात को उनको बताएगा, ताकि वो लोग आपको सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। हम आपको कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आपको बनाया परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? कोई बीमारी हो सकता है, बीमारी से चंगा कर सकता है। कोई उधारी हो सकता है, उसको परमेश्वर को बोलेगा तो आपको उधार को ठीक कर सकता है।
ठीक है। और कई परेशानी दिल में हो सकता है, उसको परमेश्वर से बात करेगा, परमेश्वर से बोलेगा, वो आपको क्या करेगा, सही कर देगा। यही कई प्रकार का बोझ होता है मनुष्य का। इसके लिए परमेश्वर बोलता है जो बोझ उठाए मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। परमेश्वर ऐसा कहा एक वचन, ठीक है। आप लोग चिंता नहीं करना है, आपका कोई चिंता किसको पर रख देना चाहिए, परमेश्वर को पर रख देना चाहिए। हम चिंता करके एक स्टेप आगे भी नहीं सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। सही है गलत है? हम आगे जा सकते हैं? आप चिंता पड़ेगा तो कुछ हम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा चिंता किसको पर डाल देना चाहिए, हमको बनाया परमेश्वर का पर जोड़ देना चाहिए। वो हमको चिंता को क्या करेगा, दूर कर देगा। हमका जरूरत को पूरा करके, कोई बीमारी हो सकता है उसको ठीक कर देगा, परेशानी होने से सही कर देगा, हमारा चिंता भी निकल जाएगा। उसकी एक ही रास्ता है परमेश्वर है। इसलिए वो बोलता है बोझ उठा लो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दे करके बोला, ठीक है। इसके लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। हमें आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, आपको घर में अच्छा नौकरी मिलने के लिए, आपका घर परिवार को संभालने के लिए, परमेश्वर संभालने के लिए। आप लोग उधर ही नौकरी मिले कितना अच्छा, आप लोगों आपका गांव में रहने से कितना है अच्छा लगता ना, उधर अच्छा नौकरी मिलने आपके लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है। परमेश्वर सहायता करेगा, आपका बाल बच्चा को अच्छा रखेगा, आपका परिवार को अच्छा रखेगा, उसके लिए हम परमेश्वर से दुआ मांगेगा, ठीक है। सब कुछ ठीक कर देगा। एक देखो, एक 38 साल की बीमारी था बाइबल में एक कहानी है, वो सही बात है, ये कहानी मत नहीं है, ये सही बात हुआ। 38 साल का बीमारी है। कितना साल का? हम एक दिन के बीमार होने से भी हमको कोई पूछने का नहीं है। आप एक दिन समझो, आप एक दिन बुखार होने से सेठ आपको तंगा देगा? वो क्या बोलेगा, रेस्ट करो बोलेगा, तंगा नहीं देगा ना, कोई नहीं पूछेगा। अब लगातार हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता होने से क्या होगा, नौकरी से हमको निकाल देगा। एक बंदा कितना साल से बीमारी है, 38 साल से बीमारी वाला है, लको बीमारी, बिल्कुल नहीं चल पाता है, हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता है। उसका घर परिवार क्या कर दिया, उसको एक मंडप में डाल के चला जाता है, ठीक है। एक तालाब है, तालाब का बगल में एक ही मंडप है, मंडप में उसको परिवार क्या करता, घर परिवार को भी परेशानी उससे, कौन इसको खाना देगा, कौन इसको देखभाल करेगा। इसके लिए क्या करता था, जो अनाथ रहता ना बच्चा लोग, उसका सामने एक मंडप में डाल दिया। उधर भी कई हजार का बीमारी लोग, उधर लंगड़ा लोग गए, उधर कोड़ी बीमारी लोग, सब कई प्रकार के बीमारी उधर बैठा, इसको भी उधर घर वाला भेज दिया। कितना साल से बीमारी है वो, देखो कितना साल से बीमारी है, 38 साल से बीमारी है, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। वो तालाब में एक स्वर्गदूत आता है, एक बार कभी भी आता है, वो क्या करेगा, तालाब को हिला देगा। वो हिलाने के बाद कौन बीमारी वाला पहला उसमें गिरेगा, वो कई साइड का बीमारी होने से ठीक करके आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए सब आदमी देखते रहता, वो तालाब कब हिलेगा, कब स्वर्गदूत आएगा उसमें हिलाने के लिए, वो रोज देखते रहता था। इसके लिए ये लोग क्या करता, आने वाला सब क्या करता है, चंगा होकर वापस चला जाता था। लेकिन ये इसको लगवा बीमारी कौन ठीक करेगा, उसको लंगड़ा है, उसको बिल्कुल नहीं चलता, हाथ पांव बिल्कुल नहीं चलता है, उसको कौन उठा, उसको डाल, कोई नहीं डालने वाला कोई नहीं है। कौन पहले जाएगा, वो चंगा होके घर चला जाता था, इसको कोई पूछना नहीं है। कितना साल से 38 साल से बीमारी वाला, दोनों पांव नहीं चलता, पैर भी नहीं चलता है, हाथ भी नहीं चलता है। क्या विचारा, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। सब लोग चंगा होकर वापस चला जाए, नया बीमारी वाला आ जाता है, ये उधर ही पड़ा रहता है, 38 साल से पड़ा रहता है। एक दिन क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह उधर गया, उसके बाद सीधा गया, उसके बाद पूछा था, तुम चंगा होना चाहता है क्या? हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, मेरे को छोड़ना ले जाने के लिए कोई नहीं है। जो दूसरा लोग क्या हो जाता है, पहले जाके गिरा के चंगा होके वापस चला जाता है, मेरे को उठा के ले जाने वाला कोई भी नहीं है। परमेश्वर से आगे बोला, परमेश्वर यीशु बोला, तुम चंगा होना चाहता क्या? हाँ प्रभु, चंगा होना चाहता हूं, चलो उठो, आगे से तुम पाप मत करो, ऐसा करिए। 2 ही बात बोला, आगे से पाप मत करना, तुम उठ के चलो करके बोला। इसके लिए कई प्रकार की बीमारी किससे आता है, हमारा पाप से आता है। हम कई प्रकार का पाप किया हो सकता है, सही है ना। ऐसे हम पाप करते रहेगा, कोई परमेश्वर को डरता नहीं है। कई आदमी ऐसा है, कोई अच्छा पिक्चर डालो 1000 आदमी आ जाएगा, कोई गलत काम करो 1000 आदमी आ जाएगा, अच्छा बात सिखाने के लिए कोई नहीं आता है। कितना तकलीफ से हम लोग आपको बुलाना पड़ता है, याद है आपको? गलत है, सही है। अभी आपका रूम में कितना आदमी है, आपका जो उसमें साइट में कितना आदमी है, लेकिन आप लोग 4-5 आदमी एक साइड में, मुश्किल से 5-6 आदमी आता है। आप लोग लेके आने के लिए हम लोग कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, सही है गलत है। लेकिन गलत पिक्चर डालने के लिए 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। ये लोग रास्ता कहां मालूम है, ये लोग लास्ट में कहां जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन अच्छा शिक्षा कहां देता है, मिलता है, उधर कोई नहीं जाता है। समझ गया, सही है गलत है भाई, बोलो आप लोग, हाँ सही है। ये सब अच्छा मार्ग हम लोग दिखाता हूं, ये मार्ग में आप लोग चलेगा, एक दिन कहां जाएगा आप लोग, स्वर्ग में जाएगा। उसी दिन आप लोग सोचेगा, हमने तमिलनाडु में गया था,
भला हुआ हमको। अभी आप लोग ऐसा बुरा लगेगा, ये लोग क्या बार बार आते हैं मेरे को बुला के लाता है, अभी आप लोग बुरा लगेगा। एक दिन आप लोग सोचेगा, आपका गांव में जाके मैं तमिलनाडु में गया था, मेरा अच्छा रास्ता वो लोग दिखाया, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते में जाएगा, लास्ट में उसका रास्ता कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। नरक में अग्नि होता है, गंधक होता है, कीड़ा होता है, मकड़ा होता है, उधर हम डालने के बाद कोई बचने वाला कोई नहीं है। कितना भी रो आप, कितना भी प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अभी आप लोग समय दिया परमेश्वर आपका मन फिराने के लिए। कोई पाप हो सकता है, कोई गंदा बात हो सकता है, परमेश्वर से बोल के कैसा भी माफ कर दो प्रभु, मैं आगे अच्छा रास्ता में चलने में चाहता हूं। हमारा कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए। दो चीज होता है, नरक और स्वर्ग होता है। जिंदगी में कैसा भी जी सकता है, इधर खाना भी मिलेगा, सब कुछ परमेश्वर देगा, समझ गया, लेकिन स्वर्ग सबको नहीं मिलेगा। कौन अच्छा मार्ग में चलेगा, सही रास्ता में चलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। पाप को माफ करना होगा। पाप को माफ करने का आदेश सिर्फ यीशु मसीह का है, कारण उन्होंने हमारे लिए क्या किया? सलीब में जीवन दिया। कोई इसके लिए गाय भैंस काटना जरूरत नहीं, बकरी काटना जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का खून सारे पाप को माफ करती है, ठीक है। 5 पैसा खर्चा मत करो, कोई बकरी काटना जरूरत नहीं है, बकरा काटना जरूरत नहीं है, भैंस कोई भी काटना जरूरत नहीं है, मुर्गी काटना जरूरत नहीं है, किसका खून काटना जरूरत नहीं है, पैदल पैदल कहीं जाना जरूरत नहीं है। आप घर में बैठो, उधर ही यीशु से प्रार्थना, यीशु हमारा पाप को माफ करो प्रभु। देखो वो बंदा कितना साल से बीमारी है, 38 साल से बीमारी, किसके लिए? पाप का कारण। परमेश्वर पहले ही बोल दिया तुम उठ के चलो, आगे से पाप मत करना, ये इतना ही बोला, तुरंत वो चंगा पाके घर चला गया। इसके लिए प्रिय भाई लोग, आप लोग अच्छा मार्ग दिखाने लिए आपके लाए, आप लोग ऐसा गलत रास्ता नहीं है। आप लोग ये मार्ग में आप लोग चलेगा, एक दिन स्वर्ग भी मिलेगा, इधर आपको दरिद्र में भी आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा, आपका पैसा 5 पैसा फल्त खर्चा नहीं होगा, पैसा बचत होगा। ये अच्छा मार्ग है। आपको लगेगा बुरा लगेगा, अरे हम ये लोग बार बार आके मेरे को टका देता है, क्यों आता है, मेरे को बुला नहीं लाता है, ये मत सोचो आप लोग भला के लिए हम लोग जो करता है भला के लिए करता हूं, ठीक है। सही है गलत है भाई? हाँ, आपका भला के लिए हम इधर इकट्ठा करके आपको शिक्षा देता है। कोई भी इधर आप लोग कितना महीने से आ रहे, इधर 6 महीने से आ रहा ना, कोई गलत शिक्षा इधर मिला आप लोगों को? अच्छा शिक्षा हम दिया ना, ये शिक्षा को पालन करेगा, स्वर्ग और ले जाएगा आपका रास्ता को। ये नहीं तो हम कहां जाएगा? नरक में जाएगा। नरक में उधर जाने के बाद वापस हम नहीं आ सकते हैं, मरण भी नहीं आएगा उधर। अहाल निंदा निरंतर उधर ही पड़ा रहना पड़ेगा, आग और गंधक चलते रहेगा, पट्टी में हम खड़ा रहेगा। भाई ये गर्मी हमारे सहन पाता, वो गर्मी हमारे सहन पाएगा? इसलिए प्रिय भाई लोग, आप लोग मन फिराओ, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मैं कोई पाप नहीं करना चाहिए, मेरे को बचाओ। फिर आपको कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर से मांगो, मेरे को चंगा करो, मेरे को ये पूरा सही करो, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है आपको यीशु से पूछ सकता है, आपका सब जरूरत को यीशु पूरा करेगा। वो बोलता है मांगे, आप लोग को ढूंढेगा तो मिलेगा, मांगेगा तो आपको मिलेगा, चुपचाप बैठने से आपको मिलेगा, पापा से मम्मी से हम पूछने से हमको कोई देगा ना, नहीं तो ऐसे चुपचाप बैठने मिलेगा कोई भी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए मांगना पड़ो। परमेश्वर बोलता है मेरा बस मांगो, मैं आपको दूंगा, खटखटाओ मैं खुलूंगा। परमेश्वर वादा किया, इसलिए परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, खुशी में रहना चाहिए। हम कोई भी नरक नहीं जाना, एक दिन हम क्या सब मिले कहां जाना चाहिए? स्वर्ग में हम लोग मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग सोचेगा तमिलनाडु में गया था, मेरे अच्छा शिक्षा मिला, आप लोग खुशी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। पर इसके इधर जो आप लोग आता है इस 1 घंटा के लिए, वो कभी भी फलत नहीं जाएगा। एक दिन उसके लिए आशीष आपको 1000 गुना का ऊपर स्वर्ग में मिलेगा। इसके लिए आप लगातार आते रहो, वेस्ट मत करना टाइम को, ठीक है। गलत रास्ते में जाएगा तो बहुत रास्ता खुला है, उधर 1000 आदमी जाएगा, लेकिन ये रास्ते में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये रास्ता आपको कहां ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। बाकी रास्ता सब नरक में ले जाएगा, ठीक है। आप लोग कहां आना चाहता है? गलत रास्ता अच्छा रास्ता में, हाँ देखो याद रखना, ये आप लोग के लिए अच्छा रास्ता में ले जाएगा। बाकी जो सड़ा हुआ रास्ता में ले जाएगा, उधर लास्ट में कहां जाना पड़ेगा? नरक में जाना। इसके लिए प्रिय भाई लोग, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जो हर हफ्ता आप लोगों को शिक्षा मिलता है उसको पालन करो, प्रार्थना करो, कोई भी आपको जरूरत है परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ठीक है। ओके, अभी गीत गाएगा, बैठा होंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक जवान भाई है, उसका नाम है एडिसन। वो बिहार में इसका पापा सेवा कर रहे हैं। वो तमिलनाडु का ईरोड ऐसे एक जगह है, उधर से गए हैं उधर सेवा करने के लिए। अभी एक भाई आपका बीच में आएंगे, परमेश्वर उसका जीवन में कुछ काम किए हैं, वो परमेश्वर कैसे ग्रहण किया, उसका जीवन में परमेश्वर क्या काम किए हैं करके अपना गवाही को आपके बीच में बांटेंगे। आप दया करके सुनिएगा और अभी भाई आपसे बात करेंगे।
सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम एडिसन है, अभी जो बताएं। बचपन से अभी तक हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई किया और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अन्ना यूनिवर्सिटी जानते होंगे ना, गवर्नमेंट, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा पापा मम्मी दोनों सब बिहार में वहाँ सेवकाई कर रहे हैं। शुरू में यहीं मेरा जन्म हुआ, ई रोड में। फिर उसके बाद यहाँ 5वां तक पढ़ा। फिर उस बिहार में हिंदी नहीं मालूम था, इसलिए फिर से 4th से पढ़ाई किया। 6ठा क्लास में जाना था, लेकिन 4था क्लास में एडमिशन हुआ। वहाँ पर हिंदी नहीं मालूम था, जगह नहीं मालूम था। सबसे पहले अंकल ही हमको, पास्टर हमारा अंकल, वही हॉस्टल में ले जाके एडमिशन कराएं, वही पहले ले गए। मम्मी पापा उन लोग को रास्ता नहीं पता था कहाँ जाना है, इसलिए अंकल के साथ आए। वहाँ भर्ती हुआ। वहाँ पे हर दिन रोते रहते थे। पूरा जगह, नया जगह। यहाँ पे आप लोग भी सबसे पहले आकर, तमिल नहीं मालूम था ना, तमिल नहीं मालूम होगा आप लोग को। बहुत मुश्किल से तमिल सीखकर फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा समझते, अभी भी पूरा नहीं समझे होंगे। मैं भी वहाँ पर बिहार में ऐसे ही था। हिंदी नहीं मालूम था। सब्जेक्ट में वहाँ पर टेस्ट होता था, एग्ज़ाम, परीक्षा में। हर परीक्षा में 0, केवल इंग्लिश मैथ इसमें थोड़ा मार्क आता था, बाकी सब में 0 मार्क। 10वां 9वां क्लास तक वहाँ पर हिंदी में हर बार फेल, हिंदी में कभी पास नहीं हुआ। लेकिन 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में सोच सकते हैं कितना मार्क लिया होगा मेरा हिंदी में। 100 में 90 मार्क मिल लिए हैं। वो सब कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन प्रार्थना करके परमेश्वर के दया से अच्छा मार्क मिला। फिर वहीं पर प्रेयर बहुत सारा। हॉस्टल में ऐसा था कि 4 बजे उठ जाना है, 4 बजे उठकर प्रार्थना करना है। पूरा मिशन हॉस्पिटल है, मिशन संस्था है, इसलिए 4 बजे उठकर प्रार्थना होता था। 4 बजे प्रेयर जाना है। अगर ज़्यादा ठंडा के दिन 5 बजे जाना है। ऐसा हर दिन। जब ठंडा हो गया या गर्मी, रोज़ नहाना है। ठंडा रहेगा, ठंडा में नहाने के लिए बहुत मुश्किल होता था। सब जानते हैं ना वहाँ पे नॉर्थ में कितना ठंडा होता है। यहाँ से 5 फीट, यहाँ से बगल में जो भी खड़ा रहेगा वो नहीं दिखता था। उतना होश, उतना ये होता था, बर्फ़। उतना ठंडा में भी हम लोग को नहाना पड़ता था, लेकिन बिना नहाए स्कूल जाएंगे, वहाँ पे डांट मिलता था। इसलिए रोज़ नहाना है, प्रूफ दिखाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर अच्छा से देखभाल किए, खाना वाना मिला, एकदम अच्छा से रहे। वहाँ पे हॉस्टल लाइफ में दूसरा कुछ काम नहीं था। जाना है, पढ़ाई करना है, प्रेयर करना है, और जो भी कुछ काम है, कपड़ा धोना और जो कुछ अपना देखभाल करना, वही सब काम रहता था। ऐसे ही दिन जाते रहता था। उतना स्पिरिचुअल में कितना बड़ा ही नहीं हुआ, उतना बड़े नहीं। फिर एक दिन रामडिहारा करके एक जगह में प्रेयर हुआ। वहाँ पर अंकल भी आए हुए थे, हमारा पास्टर अंकल। वहाँ पे प्रेयर किए। प्रेयर संस्था में यूथ मीटिंग करके, YGM करके एक मीटिंग चला देते हैं हर साल। वो मीटिंग में हम भी भाग लिए। भाग लेकर 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर था, उसमें भाग लेकर हम भी प्रार्थना किए। लास्ट दिन नहीं पता क्या हुआ, रोने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए। उतना कभी नहीं रोए हम, आज तक कभी नहीं रोए, लेकिन उस दिन बहुत रोए। क्यों रोए? मतलब ऐसा मसीह में बोलते हैं, जैसे आप जानते होंगे ना, परमेश्वर हमारे लिए मरे करके बोलते हैं, हमारे पापों के लिए जान दिए हैं। उस दिन, उस टाइम क्या हुआ, अचानक वो याद आ गया हमको। वो सीन देखे हम कि परमेश्वर क्रूस में हैं, लटके रहे हैं। हम, मेरे चलते वो मार खा रहे हैं, मेरे चलते उनके हाथ में कांटी लग रहा है, उनके सिर पे ये कांटी का मुकुट जो पहनाते हैं, वो सब सीन मेरा दिमाग में आने लगा। वो देखें, फिर उसके चलते बहुत रोए। फिर वहीं मन फिराएँ। फिर 9th में उसी टाइम बपतिस्मा लिए।
वहीं बपतिस्मा लेकर वहीं हॉस्टल में ही रहे। फिर 11th-12th ऐसी 12th अच्छा मार्क आया, अच्छा मार्क आकर यहाँ पे कॉलेज में भर्ती किए। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन जाता रहा, जो भी ज़रूरत था मेरा आज तक ऐसा एक भी ज़रूरत नहीं है जो मेरा फुलफ़िल नहीं हुआ है। हर ज़रूरत हर करेक्ट टाइम में, करेक्ट समय में, करेक्ट जगह में जो मिलना है हमको वो करेक्ट मिल जाता था। नहीं पता कैसे मिलेगा वो सब। अभी तक पढ़ाई का जो कर रहे हैं, मेरा एक बहन भी है, वो अभी BBA पढ़ रही है तिरची में, हम MBA पढ़ रहे हैं। दोनों का पढ़ाई खर्चा ये सब बहुत सारा है। ये सब कहाँ से मिलेगा, पैसा का ज़रूरत है। काम भी उतना, मम्मी पापा का मिशनरी हैं तो कम सैलरी आता है, उस सैलरी से दोनों का पढ़ाई खर्चा देखना मुश्किल है। तब पर भी अभी तक अच्छा से पढ़ रहे हैं, सब परमेश्वर की कृपा से, दया से अभी तक मेरा चल रहा है। जो भी ज़रूरत है मेरा सब मिल जा रहा है। हम आपसे यही कहेंगे कि परमेश्वर, आप लोगों को तो नया लगता होगा कि ये कौन है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा विश्वास करके देखेंगे। सब बोलते हैं ना सब जगह देख लिए हैं, यहाँ पर भी आके देखते हैं क्या होता है। वैसे थोड़ा सा अगर उन पर विश्वास करके, प्रार्थना करके, बाइबल करके और थोड़ा सा उनसे आप संबंध बनाएंगे, तब आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। तो इसलिए थोड़ा उसके लिए भी आप लोग तैयार कीजिएगा और मेरा फ्यूचर के लिए भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। जो एडिसन भाई कहे थे आपको समझ में आया ना, सबको है ना। जिस दिन रामडेरा बीएड कॉलेज में जब यूथ मीटिंग हुआ था, इतना रोते इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उस दिन यीशु मसीह को देखा है ना, यीशु मसीह का दर्शन पाया ना, उसको बोलना चाहिए था। उसी दिन से इनका जीवन में एक परिवर्तन। प्रभु अच्छा है, आपसे प्यार करता है, ठीक है। प्रभु प्रेमी है। आप लोग में कितने लोग आज पहला बार आए हैं यहाँ इस मीटिंग में? आज मैं आया हूँ, ऐसा है कोई? अभी पहला बार आया हूँ, 2 जन के, बाकी सब लोग पहले आए हैं। इसके पहले आए भी आए हैं ना, आज ही आए हैं, ऐसा लोग कितने लोग? जी, और भी है। आज ही ना आए थे, इसके पहले भी आए हैं आप लोग? आए हैं, ठीक है। आप लोग भी आए हैं, थैंक यू। आप लोग भी पहले आए हैं ना जी, आप लोग पुराना आदमी, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह के पास आने से क्या होता है हमारे जीवन में? जो वचन आप सुनते हैं बाइबल से, यीशु मसीह का वचन, इसको सुनने से क्या होगा, इसको आप समझना, ठीक है। बाइबल में एक संभव लिखा है। एक बार एक औरत जो गलत काम की, व्यभिचार में फंस गई, उसी समय उनको कुछ लोग पकड़कर यीशु के पास लाए थे। वे लोग बोले थे, प्रभु यीशु ऐसा ये गलत काम की है, उसी समय हम लोग पकड़ लिए हैं, इसको पत्थर बना है, पत्थर से मार के मुआना है। यही हमारा नियम। ये लड़की ऐसा बहुत गलत की है, इसलिए हम लोग इसको पत्थर से मार को खत्म करना है। आप क्या कहते हैं? ऐसा यीशु के पास उस लड़की को खड़ा करके सब लोग हाथ में पत्थर उठा के खड़े थे। क्यों? उस लड़की को क्या करना है? मार डालना। ये गलत की है। तब यीशु क्या कहा, ये बाइबल में लिखा है, मैं उसको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस समय क्या हुआ?
यूहन्ना रसूल समाचार 8वां अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक, ऐसा वो लड़की को यीशु के सामने खड़ा करने के समय यीशु क्या कहा? जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। परंतु वे ये सुनकर वहां से लेकर लौटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेले रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही गई। ध्यान से सुनेगा, यहां सब लोग पत्थर से मारने के लिए खड़े थे। यीशु एक शब्द कहा, आप में से कौन कोई पाप नहीं किए हैं, वे पहला पत्थर से उनको क्या करो, मारो। बस ये लड़की जरूर गलत की है, आप लोग लाए हैं, आप लोग चाहते हैं इसको मार डालने के लिए, लेकिन उसके पहले एक काम सोच के करो, किसके पास कोई पाप नहीं, मैं कोई पाप नहीं किए हैं, ऐसा व्यक्ति पहला पत्थर क्या करो, उसको मारो। बस कोई पत्थर से मारा नहीं, एक एक जन बड़ा से लेकर छोटा तक पत्थर को छोड़कर सब लौट गया। क्यों? क्योंकि सब लोग पापी है ना, सब लोग पाप किए हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति को मार डालने के लिए तैयार होते हैं। यीशु का वचन को सुनने से, परमेश्वर का पवित्र बाइबल को सुनने से क्या होता है मालूम है? हमारा विवेक या मन वो काम करने लगता है। हमारा पाप, हमारे जीवन में जो पाप है वो हमें दिखाई पड़ता है। उसी समय तक हमारे जीवन में जो पाप है वो हमें समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं हम सही है, ये गलत है। बहुत समय हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, हम सही है, दूसरा सब गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनने से, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने से पहले ये होता है, हमारा विवेक काम करता है, या हमारा मन की गवाही, हमारा मन खुद हमसे बातचीत करता है, तुम ऐसा गलत किया है। यीशु ने कहा, कोई स्त्री को बुरे दृष्टि से देखने से वो व्यभिचार हो गया। मैं सोचता हूं यीशु उसको लिखा होगा उसमें। हम हमारे पाप को पहले समझना। हम लोग सब लोग सोचते हैं कभी कभी हमसे कोई गलती नहीं है, ऐसा है कोई, या ऐसा व्यक्ति है हम कभी भी कोई पाप नहीं किए भैया, ऐसा कोई है? हम सब लोग कुछ गलती किए होंगे ना, है? लेकिन उसको हम लोग समझते नहीं है। यीशु के पास आने से वो समझ आता है, हम पाप किए हैं, हम गलत किए हैं, हम गलती कर दिए हैं, जो करना नहीं उसको कर लिए हैं। ये एडिसन भाई क्यों रोया? इसलिए रोया। जब परमेश्वर का वचन को सुनने से उनको समझ में आता है, मैं गलती किया हूं। खुद उनका विवेक या मन उनसे बातचीत करता है, तुम गलती किया है, प्रभु से क्षमा मांगो। ऐसा क्षमा मांगने से और एक काम होता है। क्या होता है मालूम है? बाइबल बतलाती है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। बोलेगा, यीशु मसीह का लहू, सब लोग, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का वचन हमारा पाप को याद करता है, याद दिलाता है, तुम पापी हो। हमारे जीवन में क्या क्या पाप है, गलत काम है, ये सबको याद दिलाता है।
हमारा विवेक को काम करने के लिए वो प्रेरणा देता। लेकिन यीशु मसीह का लहू सारे पापों को क्षमा करके हमें एक शुद्ध विवेक को देता है। क्या देता है? शुद्ध विवेक। तब हमारा मन खुद बोलेगा मैं पवित्र हूं। मैं कौन हूं? बोलेगा मैं कौन हूं? कैसा? यीशु मसीह का लहू हमारा विवेक को, कॉन्शियंस को शुद्ध करता, हमारा मन की सारे बात को वो शुद्ध करता। इसको तामे रखना। आप और हम एक शुद्ध विवेक के साथ जीवन बिताना है। कैसा जीवन बिताना है? शुद्ध विवेक। देखिए मैं भी बहुत गलत किया हूं, पाप किया हूं, लेकिन आज मेरा मन खुद कहता है मेरे जीवन में कोई पाप नहीं। कैसा? यीशु मसीह का लहू मुझे क्षमा किया। और अभी मैं पाप किए बिना जीने के लिए मेरा मन की गवाही मुझे मदद करता। अभी आप थोड़ा समझ लें, आपके जीवन में कोई पाप है, गलत है, क्या करना है? यीशु मसीह का लहू से आप क्या करना है? शुद्ध हो जाना। वो अपना लहू से आपको धोता है, शुद्ध करता है, एक शुद्ध विवेक को आपको देता है। आपका मन एकदम साफ सफाई हो जाएगा। इसको आप अनुभव कर सकते हैं। मैं एक संभव को आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक जवान लड़का था, उसका माँ बाप दोनों मर गए। उसका नाम किले। 17 उम्र, उनका माँ भी नहीं, पापा भी नहीं, दोनों मर गए। वो था उनका दादाजी के साथ रहकर स्कूल में जा रहा था, इंटर कर रहा था। ऐसा पढ़ने के समय शाम को एक छोटा कंपनी में काम कर रहा था। पढ़ाई में भी जाना है, काम करने के लिए भी जाना। वहां एक छोटा गलती किया। वो दूसरा जगह में जाकर काम करने के लिए उनको एक सामान जरूरत था, उस कंपनी से वो ले लिया। पहले एक लिया, दूसरा दिन और एक सामान लिया, तीसरा दिन और एक टूल्स को ले लिया, छोटा छोटा टूल्स ले लिया। अचानक क्या हुआ, उसका मालिक उस कंपनी को बंद कर लिया। जो सामान ये लिया वो उनके पास। अभी इनका मन एकदम शांति को खो गया। मन में हमेशा वो बात याद आते रहता है, तुम चोर कर लिया, तुम एक चोर हो गया, तुम गलती कर लिया, तुम वहां से उस सामान को ले लिया। रात में सोने के समय में भी वो आता है, याद आता है। ऐसा आता है कभी कभी, हम जो गलती करते हैं वो रात में आता है ना, सोने के समय याद आता है ना। किसी को मालूम नहीं, मालिक को मालूम नहीं, साथ में काम करने वालों को मालूम नहीं। किसको मालूम है? खुद उनको मालूम है। तब एक दिन दादाजी के पास आया, दादाजी मैं छोटा ऐसा एक गलती किया हूं, मैं ऐसा सामान को ले लिए, टूल्स को ले लिए, एक बार नहीं 3 बार ले लिए। मैं सोचा था मैं रखना है, लेकिन मालिक कंपनी को बंद कर लिया। अभी मुझे बहुत दुख लगता है। तब दादाजी ने बहुत दुख हो गया, क्या बेटा तुम चोर कर लिया? इन्होंने सिर झुका, इनको भी बहुत शर्म लगा। मैं अभी क्या करना मुझे समझ में नहीं आया। दादाजी ने कहा एक ही काम करना है, उस मालिक के पास जाकर उस टूल्स को क्या करना है? वापस दे देना, उनसे क्षमा मांगना। ये जवान लड़का को कैसा रहेगा? बहुत दुख हो गया। कैसा मैं जाऊं मालिक के पास, मैं आपसे सामान चोरी किया? वो क्या सोचेंगे, कैसा मुझे समझेंगे?
बहुत दुख लगा, मैं क्यों ऐसा दादाजी का है। लेकिन दादाजी का आज्ञा मानकर उस कंपनी का मालिक के पास गया, उस सामान को दिया, मुझे क्षमा कर, मैं ऐसा सामान ले लिया, मैं वापस देता। उस मालिक को भी विश्वास नहीं हो पाया, ये लड़का इतना अच्छा लड़का ऐसा चोरी कर लिया, लेकिन उसको ले लिया। क्या हुआ मालूम है, उसी दिन के बाद इनका मन में एक खुशी, एक शांति, जो शुद्ध विवेक है ना, वो उनको मिल गया। हमारे जीवन में जब तक पाप को छिपा के रखते हैं, तब तक हमारा विवेक हमें दोष लगाते रहेगा। खुद हमारा हृदय हमें बोलेगा तुम पापी है, तुम ऐसा गलती किया। प्यारे भाई और बहन, जब हम यीशु के पास आकर हमारे सारे पापों को बोलकर क्षमा मांगते हैं, उसको छोड़ देते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें एक शुद्ध विवेक को देता है। क्या देता है? शुद्ध विवेक। बाइबल बतलाती है कि शुद्ध विवेक को थामे रखना हमारा जीवन में बहुत जरूरत है। अच्छे विवेक को थामे रखना, नहीं है तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करे। तुम पापी हो, आपको निंद नहीं आएगा, आप अच्छा से सो नहीं पाएंगे, अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गलती की है वो आपके सामने में आते रहेगा। मैं एक बार एक व्यक्ति हमेशा शराब पीते आता था, हमेशा शराब पीकर पत्नी को मारता है, खुद उनका मम्मी को मारता है। कोई माँ को जल्दी मारता नहीं ना, कोई मारे, लेकिन वो शराब पीने के बाद माँ को भी मारने के लिए था, वो भी चाकू लेकर दौड़ा था। मैंने उनसे पूछा एक बार, भाई क्यों ऐसा काम करता, क्यों ऐसा करता, क्यों ऐसा दारू पीकर जानवर के समान तुम्हारा जीवन क्यों होता? तब उन्होंने क्या कहा मालूम है? भैया मैं 2 लोगों को मर्डर कर लिया, 2 मर्डर, किसी को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं, पत्नी को मालूम नहीं, मम्मी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, मैं खुद किया हूं। वे लोग मुझे मार डालने के लिए सोचे थे, मैं पहले उनको कर लिया। लेकिन उसी दिन के बाद मुझे रात में नींद नहीं आ रहा, जब सो रहा हूं उनका चेहरा याद आ रहा है। मैं सो नहीं पा रहा, इसलिए मैं दारू पीता। समझ ले, जो गलती करते हैं वो हमें पीछा करते रहेगा, हमें सोने के लिए भी नहीं छोड़ेगा। जब हम उसको समझते हैं, कोई भी गलती हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे नहीं करूंगा, हम मन फिराएंगे तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें एक शुद्ध विवेक को देता, हमें एक शुद्ध मन को देता। ये बहुत जरूरत है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, उनके लिए सही मन है, अच्छा विवेक है तो ऐसा करेगा ना, है ना। उनको दिल दिमाग सब करप्ट हो गया एकदम। जानवर भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा काम करने के लिए इंसान दूसरा इंसान को ऐसा करता। कारण क्या है मालूम है? उनका मन अशुद्ध हो गया, उनका विवेक एकदम अशुद्ध हो गया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसका वचन हमारे पाप को याद दिलाता है, हमारे जीवन में एक सुधार को लाता है, साथ ही साथ वो क्षमा करता है, हमें एक शुद्ध मन को देता, शुद्ध विवेक को देता। कितने लोग चाहते हैं आपको भी एक शुद्ध विवेक चाहिए, शुद्ध मन की जरूरत है ना,
है ना, जो गलती किए होंगे, माँ बाप को जानकारी बिना, आपके साथी को जाने बिना आप कुछ, है ना, आप भी कोई सामान लेकर रखे हैं किसी से, क्या करना है, वापस, बस कभी कोई होता है, कभी कभी होता है, कुछ लोग काम करते हैं, जाने के समय क्या करते हैं, साथ में रहने वाला का सारे सामान को, होता है कि नहीं होता है, फिर दूसरा जहां में काम करने के लिए जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं, उसका विवेक बोलते रहेगा, उसका मन उसको सताते रहेगा, तुम गलती किया है, तुम गलती किया है। कभी कभी लड़की से गलत करते हैं, प्रेम हो जाता है, लेकिन प्यार करते हैं एक लड़की को, शादी करते हैं दूसरा लड़की को, होता है ना, प्यार एक लड़की से, शादी दूसरा लड़की से, लेकिन वहां अच्छा से जी नहीं पाएंगे। हृदय, हमारा हृदय दोष लगाते रहेगा, तुम गलती किया है, तुम गलती किया है, तुम गलत किया है, हमारा मन हमें सताते रहेगा। प्रभु यीशु का लहू ये सारे बातों को शुद्ध करके हमें एक शुद्ध मन को देता। प्रार्थना करेंगे, आप लोगों को मन में ऐसा कुछ बात है, आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु अपना लहू से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध मन की जरूरत है, शुद्ध विवेक की जरूरत है, आगे मैं जीवन में ऐसा काम नहीं कभी करना। ऐसा बोलने वाला प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। कुछ भी आपका हृदय में सताता होगा, आंख बंद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए परमेश्वर की ओर ताकेंगे। जो गलती है, हमारा हृदय, हमारा मन किस बात से हमें सता रहा, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु अपना लहू से मुझे शुद्ध कर, आगे मैं ऐसा कभी किए बिना एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता कर। आप मुंह खोल के प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जो कोई अपना पाप को छिपाता है उसका कार्य सफल होगा नहीं होगा, जो मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के वेला में, जो जो अपने पाप को समझते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, उनको अपना लहू से शुद्ध कर प्रभु, उन्हें क्षमा कर, उनको शुद्ध विवेक को दे दे, एक पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें सहायता कर। जो श्राप है उनके जीवन में, सबों से उन्हें छुड़ाइए प्रभु, उनके माँ बाप, परिवार, बाल बच्चे सबों का आशीष कर। यहाँ प्रभु अच्छा से जीने के लिए सारे सुविधाओं को उनको दे दे, अपने जीवन में पवित्रता को प्रभु हमेशा बचा कर रखने के लिए सहायता कर। पवित्रता को कभी खोने ना पाए, पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेगा। थैंक यू।